पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित प्रस्तुत इस रचना को हमने पिछले तासिका में या इससे पहले की एक वीडियो हमने बनाया। अब दूसरे वीडियो में हम डॉक्टर मुकेश गौतम जी पेड़ों के द्वारा हमें क्या सीख देने का प्रयास करते हैं उसे हम देखते हैं। फिर से हम देखते हैं कि पहले वीडियो में हमने कवि परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, विधा परिचय, पाठ परिचय, उनकी जो विशेषता है आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति, हास्य व्यंग का सफल मंचन और भावों और विचारों का प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करना, ये विशेषताओं को हमने देखा। विधा जहाँ तक नई कविता, ये प्रकार भी देखा। पहले वीडियो में हमने देखा कि कवि कहते हैं कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। एक दिन ऐसे ही कवि अपने कमरे के खिड़की के पास बैठे थे, पेड़ को निहारते हैं, देखते हैं और ये अनुभव करते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वो पेड़ जितनी ऊंचाई या बड़ा नहीं हो सकता है। ऊंचाई या बड़ा से तात्पर्य यह है कि पेड़ में जो सहनशीलता होती है, सहनशीलता के साथ साथ मुश्किलों से डटकर खड़े रहने का जो जज्बा होता है और जो परोपकारिता होती है, जो दातृत्व की भावना होती है, वो दातृत्व की भावना, वो परोपकारिता की भावना और सहन करने की भावना, ये जो ऊंचाई या बड़ा उतना मनुष्य कतई ही नहीं बन सकता है। और इसीलिए कवि ने कहा कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगले वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इस रचना को पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठुंड हो जाने तक, अंकुरित होने से ठुंड हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालत से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छांव या ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छांव या ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़,
लेकिन क्या देखा तुमने, लेकिन क्या देखा तुमने उस पर अभी भी सुरक्षित, उस पर अभी भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला, चहचहाते हुए चिड़ियों का घोंसला। जी हाँ सच तो यह है कि, जी हाँ सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। जी हाँ सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। तो प्रस्तुत पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित प्रस्तुत इस रचना में हमने पहले चरण में देखा कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता है। आगे चलकर कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें पेड़ से किस प्रकार का हौसला, जज्बा हमें बरकरार रखना चाहिए, उस हौसले को कवि मनुष्य में पेड़ों के द्वारा निर्माण करने की प्रेरणा वो हमें देता है। जैसे कि अंकुरित होने से ठुंड हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालत से लड़ता है, एक जगह पर खड़े रहकर हालत से लड़ता है। कवि ये कहने का प्रयास करता है कि वैसे देखा जाए तो बड़े पेड़ का निर्माण एक अंकुरित होते हुए बीज से, अंकुरित होते हुए बीज से कोमल सा वो बड़ा बनता चला जाता है। लेकिन बचपन से ही जीवन के अंतिम सांस तक पेड़ किसी का आश्रय नहीं लेता है। ठुंड हो जाने तक, यानी जीवन समाप्ति तक, या उसे काटने के बावजूद भी वह किसी का आश्रय नहीं लेता है। परिस्थिति सामने कितनी भी भयावह हो, मुश्किलों से घिरी हुई हो, तात्पर्य आंधी हो, तूफान हो, जोरों की बरसात हो या कड़ी गर्मी हो, ऐसी परिस्थिति में भी, या कोई प्रतापी राजा महाराजा हो, तो इसके सामने पेड़ पाँव नहीं पड़ता है। तात्पर्य किसी के सामने झुकता नहीं है। अपने शरीर में जब तक सांस है तब तक वह इस परिस्थिति से, प्रतिकूल परिस्थिति से वह लड़ता रहता है, एक जगह पर खड़े रहकर हालत से, परिस्थिति से लड़ता है। और इसीलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की धाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। कवि कहता है कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे सड़क हो, किसी झील के किनारे हो या पहाड़ के ऊपर हो, हर एक परिस्थिति में जहाँ भी वो निर्माण हुआ हो, उसकी जो मानसिक मनोदशा है, मनोस्थिति है, वह एक जैसी ही रहती है। पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ या शेर जैसे हिंसक पशु भी आ जाए और शेर दहाड़ने लगे तो पेड़ किसी से डरते हुए नजर नहीं आते। तो इस तरह से देखो,
हर एक परिस्थिति में निर्माण होता है और अपना अस्तित्व वहाँ पर तैयार करता है। सड़क, झील या पहाड़, सामने हिंसक पशु भी आ जाते हैं तो पेड़ अपनी मनोदशा को या मनस्थिति को कतई पीछे नहीं हटने देता है, या मन में डर या भय की भावना निर्माण नहीं होती है। और ऐसी परिस्थिति से कवि कहते हैं कि पेड़ किसी से नहीं डरता। ये हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ मनुष्य के समान न किसी की हत्या करता है न ही आत्महत्या। इसके विपरीत देखो, दातृत्व की भावना, ये रही मनुष्य, उसकी मनोस्थिति, मानसिक दशा किस प्रकार की खंभीर होती हुई नजर आती है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाती है तो वह सामने वाले की न कि हत्या करता है, न उसे मारता है, न दुख पहुंचाता है, या स्वयं भी उस परिस्थिति से वह हार नहीं मानता है, या उसके मन में कतई इस प्रकार के विपरीत विचार आते हैं कि आत्महत्या करने की बात। जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी मनोदशा खराब हो जाती है और कई ऐसे अनगिनत विचार मन में निर्माण होते हैं जो विचार हमें आत्महत्या के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। या परिस्थिति ऐसी आती है कि किसी न किसी प्रकार से बखेड़ा खड़ा होता है, एक छोटे से बखेड़े को लेकर हम दूसरे की हत्या करने पर भी तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ये सोच, ये विचार हमें सकारात्मक पेड़ से लेने चाहिए कि हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। जैसे कि विपरीत हम देखते हैं कि पेड़, जो भी मनुष्य कैसा भी उसकी छाया में आए, उसके अधीन आए या उसके छत्र छाया में आता है, तो विपरीत पेड़ क्या करता है? थके राहगीर को देकर छाव या ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। तो वैसे देखा जाए तो उसके विपरीत न हत्या करता है न आत्महत्या। इसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो पेड़ जो थके हुए जो राही है, जो मुसाफिर है, उन मुसाफिरों को वो चाहे अच्छा है या बुरा है यह न देखने के बावजूद एक अतिथि देवो भव जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कार हमारे ऊपर किए गए हैं, उन संस्कारों के अनुसार, इस संस्कृति के अनुसार पेड़ थके हुई राही को या मुसाफिर को शीतल हवा देता है, ठंडी हवा देता है, शीतल ठंडी छाया प्रदान करता है। यह नहीं, पेड़ राहगीरों के, मुसाफिरों के समक्ष पुष्पों की वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हौसला बढ़ाता है। और कवि आगे चलकर कहते हैं, गांव के रास्ते का वो पेड़, गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वो पेड़,
खुद घायल हैं वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है चहचहाते चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो कवि आगे चलकर कहते हैं कि जैसे कि आंधी हो, तूफान हो, प्रतापी राजा हो, किसी के सामने वह नतमस्तक नहीं होता है या हार नहीं मानता है। जब तक है सांस तब तक वह लड़ता रहता है। हर एक परिस्थिति से जूझना और निर्माण होना, उस परिस्थिति से ये पेड़ से हमें सीखना चाहिए। सड़क हो, झील हो, पहाड़ हो, हर एक परिस्थिति में वह तैयार होता है। सामने कितना भी हिंसक जानवर न आ जाए, जैसे कि कवि ने जिक्र किया है, भेड़ हो, भेड़िया हो, बाघ हो या शेर हो, तो उनके सामने भी वह डरता नहीं है, न पीछे हटता है। उसकी मनोदशा में, मनस्थिति में किसी भी प्रकार से भय नहीं निर्माण होता है, और इसीलिए न बल्कि वह हत्या किसी की करता है, न स्वयं भी आत्महत्या करता है। इसके विपरीत देखो, दातृत्व की भावना देखो, परोपकारिता की भावना देखो कि राह में आया हुआ जो मुसाफिर है, उस मुसाफिरों को उसकी अपनी शीतल छाया देता है, ठंडी हवा देता है, और राह में वह फूल बिछा देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा वह देता है। इस प्रकार से वह विदाई करता है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते का वो एक पेड़, गांव के रास्ते का वो एक पेड़ के समीप जब भी आता है तो पेड़ सभी का वह स्वागत करता है। और इसी के साथ चलते चलते कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है, यानी उम्र उसकी ढलती हुई है तात्पर्य। लेकिन पहले वो पेड़ टेढ़ा नहीं था, यानी सीधा था। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि उम्र के लिहाज से अब वह टेढ़ा है। कवि कहते हैं कि सच यह है कि वो पूरी रात तेज तूफान या आंधी का सामना करता रहा और खुद घायल हो गया। इसी के कारण वह टेढ़ा भी हो गया, परंतु उसने अपना जज्बा, हौसला नहीं छोड़ा। पेड़ की शाखों में एक घोंसले में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। सारी रात भयंकर तूफान चलने रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वो छोटा सा घोंसला अब भी सुरक्षित नजर आता है। और इस प्रकार से स्वयं संकट का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और दूसरों की जान बचाते नजर आते हैं। और इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि रात भर तूफान से लड़ता रहा, इसी की वजह से वह टेढ़ा है या उम्र के लिहाज से वह टेढ़ा होता चला गया। लेकिन जब देखता हूँ मैं उसके ऊपर जो चिड़ियों ने जो घोंसला बनाया है, उस घोंसले में उन्होंने जो नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया है, वो बच्चे सुरक्षित नजर आए हैं। और इसीलिए कि पेड़ सचमुच, पेड़ का जो हौसला है वो हौसला काबिल नजर आता है। और इसीलिए कवि ने दूसरे पहले पद में देखा कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता है, दूसरे इसमें देखा कि पेड़ों से जो हौसला है, जो जज्बा है, वो जज्बा हमें सीखना चाहिए।
और इसीलिए कवि प्रस्तुत इस पंक्तियों के माध्यम से कवि इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि स्वाभाविक हमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा पेड़ दे रहा है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में जरा सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर वह अपना हौसला या जज्बात वो खो बैठता है और कई ऐसे बुरे विचार उसके मन में आते हैं और वो जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ों से सीखना चाहिए कि आंधी हो या तूफान हो, शेर हो, बाघ हो या भेड़िया जैसे हिंस्र पशु भी आ जाते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो पेड़ अपने जगह से डटकर खड़े रहते हैं और उस परिस्थिति का, उस मुसीबत का सामना करते नज़र आते हैं। और इसीलिए कवि यही हौसला जीवन की राह पर मित्रों पल पल या पग पग किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी मुसीबतों का, विपदाओं का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों को लेकर मनुष्य के मन में निराशा छा जाती है, उदासी छा जाती है। इस उदासी और निराशा को और मुसीबतों को पेड़ को सामने रखते हुए जिस प्रकार का जज्बा पेड़ में ऐसे मुश्किल भरे प्रसंग में वह जो जज्बा और जो हौसला वह दिखाता है, वही जज्बा और वही हौसला हमें इन पंक्तियों के द्वारा डॉक्टर मुकेश गौतम जी देने का प्रयास करते हैं और उससे यानी कि पेड़ से इस प्रकार की सीख और प्रेरणा हमारे जीवन में हमें लेनी चाहिए। फिलहाल आज के वीडियो को हम यहाँ तक देखते हैं, इस रचना को यहाँ तक देखते हैं और वीडियो हम बंद करते हैं। ठीक है, ओके।